जैसा कि रीडिंग गेम्स के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको पजल्स आर कंप्रहेंशन पजल आर यूज्ड इन रीडिंग गेम्स, मतलब उसके अंतर्गत मैंने ये बताया था कि रीडिंग गेम्स जो है वो पहेली और मतलब कि पहेली बूझने वाले, मतलब कि पहेली और उसको बूझने की पहेली को, मतलब कि जो पहेली होती है अर्थात शब्दों के प्रयोग से मौखिक खेल प्रारंभ होता है, तो उसमें जो क्या कहते हैं बोध या जो समझ, मतलब कि जैसे इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं जो स्टूडेंट के सामने उसके समझ और उसके बोध आंतरिक ज्ञान को व्यक्त करने के तरीके होते हैं। आंतरिक ज्ञान को व्यक्त करने के लिए रीडिंग गेम्स कराया जाता है कि स्टूडेंट के अंदर जो आंतरिक ज्ञान है वो कैसे व्यक्त करेगा। इसीलिए कहा गया पजल्स और कंप्रहेंशन पजल, मतलब कि वो पहेली या बोध पहेली का प्रयोग किया जाता है रीडिंग गेम्स के अंदर, उसका प्रयोग किया जाता है। उसमें जो पहला एग्जाम्पल्स मैंने बताया था वो था आई एम राउंड, मतलब वो जो मतलब कि सूर्य और चंद्रमा, और जैसा कि उसमें बताया जाता है कि जो टीचर है उसको ब्लैक बोर्ड पर जो है क्या कहते हैं कि जो सटीक, मतलब कि मिलते जुलते उत्तर को लिख देना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है उस पर कंसंट्रेट होकर के सही प्रश्नों का जवाब दे। तो उसी के संदर्भ में मैं दूसरे एग्जाम्पल जो मतलब रीडिंग गेम्स के अंतर्गत जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार से जो है रीडिंग गेम्स में दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। अब आप देखिए मैं उसके अर्थ को पढ़ता हूँ और स्टूडेंट जो है उसके उत्तर को जानने की चेष्टा करेगा और उसको जो पॉसिबल उत्तर होगा उसको मैं बताऊंगा, करेक्ट आंसर खोजने की कोशिश करेगा, खोजने की चेष्टा करेगा। आई वियर ए कैप, अब यहाँ पर बूझने वाली पहेली दी जा रही है, मतलब कि पहले स्टूडेंट को अटेंड किया जा रहा है, उसको मतलब कि उसका ध्यान जो है आकृष्ट हो, मतलब वो उसी की तरफ अपने विचार को ले आए, इस बात को यहाँ पर पहले दिखाया जाएगा। इन द फर्स्ट टाइम आई वियर ए कैप ही सेज दैट ही पुट्स ए कैप, अर्थात आई वियर ए कैप बट आई एम नाइदर ए मैन नॉर ए बॉय, लेकिन मैं कैप मतलब कि टोपी तो पहनता हूँ न, लेकिन मैं व्यक्ति हूँ न मैं कोई लड़का हूँ, न मैं आदमी हूँ न कोई लड़का हूँ। आई कैन राइट बट आई कैन नॉट रीड, मैं लिख तो सकता हूँ। अब देखिए ये पहेली एक बन रही है, रीडिंग गेम्स के अंतर्गत एक पहेली आ रही है। इस पहेली को अभी स्टूडेंट जो है कंप्रहेंशन मतलब बोध, अपने बौद्धिक ज्ञान से उसको बूझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा क्या है वो। तो इस प्रकार से आप देखते रहिए। आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पी सकता हूँ मतलब पीता हूँ। बट आई डू नॉट ईट, लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ। अब देखिए ये अब शुरू से फिर से सुनिए। आई वियर ए कैप बट आई एम नाइदर ए मैन नॉर बॉय, आई कैन राइट बट आई कैन नॉट रीड, आई ड्रिंक बट आई डू नॉट रीड ईट, पीपुल कीप मी इन देयर पॉकेट्स, जो लोग होते हैं वो मुझे अपने जेबों में रखते हैं, अपने जेब में रखते हैं। बट आई एम नॉट मनी, लेकिन मैं पैसा तो नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं हूँ। माई फ्रेंड्स आर पेपर, मेरे जो मित्र हैं वो पन्ने, मतलब जो मेरे मित्र हैं उनका नाम कागज है। तो अब जो है स्टूडेंट के सामने जो आंसर होना चाहिए वो लिखा जाना चाहिए। तो आंसर जब आप लिखेंगे तो जो लर्नर्स है, अब जैसे देखिए अब यहाँ पर लिखा जाता है ए पेन, ए बुक, ए बैग। अब ये तीन पहेलियाँ यहाँ पर, मतलब ये पहेलियों के तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब इस ऑप्शन में से स्टूडेंट जो है उसको सर्च करेगा, सर्च करके बताएगा, मतलब कि जो द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड एमंग द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड वन एमंग देम, मतलब इसमें से कोई से जिसका संबंध ज़्यादा सटीक मिलेगा वही उसका उत्तर मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो उत्तर आएगा वो होगा क्या, पेन। देखिए आप मिलाएंगे उत्तर तो क्या आ जाएगा, पेन।
तो अब इसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आई हैव नो लेग्स, मेरे पास पैर नहीं हैं, बट आई कैन स्टैंड, लेकिन मैं खड़ा हो सकता हूँ। यू कैन पुट थिंग्स इन टू मी, आप मेरे अंदर सामानों को रख सकते हैं। आई हैव नो हैंड्स, मेरे हाथ नहीं हैं, बट आई हैव हैंडल, लेकिन मेरे हत्थे हैं, मेरे पास हत्था है। आई आल्सो हैव ए लीड, मेरे पास एक ढक्कन मेरे लगा रहता है। ऑफन पुट हॉट वाटर इनटू मी, प्रायः मेरे अंदर गर्म पानी रखा जाता है। इट बिकम्स ब्राउन, वो पानी भूरे रंग का हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि देयर आर मेनी स्मॉल्स लिव इनसाइड मी, क्योंकि उसके अंदर छोटी छोटी पत्तियां रखी रहती हैं। देन आई स्टैंड ऑन द टेबल, और तब मैं प्रायः टेबल मतलब मेज पर खड़ा होता हूँ। तो क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और आप इसमें से उत्तर खोजोगे। पहले तो क्या कहते हैं कि कप होगा, मतलब मैं कप लिख दूँ। केतली आप जानते हैं, और इसके बाद जग। तो इस प्रकार से जग है, केतली है, कैप है, 3 ऑप्शन आप सामने दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो केतली होगी, जिसमें चाय बनाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, केतली। आप जानते हैं केतली में चाय बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो रीडिंग गेम्स है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आएगा। पहेलियाँ रहेगी, पहेलियों को बूझने का कार्य लर्नर्स, स्टूडेंट और पीपल्स करेंगे। तो इस प्रकार से जो रीडिंग गेम्स है उसके अंतर्गत इस प्रकार की पहेलियाँ आती हैं, ताकि उसको उसमें जो है इंटरेस्टेड हो करके जो स्टूडेंट है वो चीज़ों को सोचने में अपना दिमाग लगाए और उसका दिमाग जो है एकाग्रचित्त हो। इस प्रकार से आप आगे देखते रहिए। राइटिंग लैंग्वेज गेम्स के अंतर्गत मतलब इसकी अलग से कोई डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंतर्गत जो है राइटिंग लैंग्वेज मतलब कि जैसे कोई भाषा है तो या कोई कंट्रीज, कोई देश है तो वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो शहर हैं उसके बारे में लिखने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 2 कंट्रीज मतलब कि 2 देशों का नाम लिखिए। जैसे मैंने आपको यहाँ लिख दिया इंडिया और दूसरा लिख दिया जापान। मतलब इस प्रकार के, मतलब कि जैसे आपसे ये पूछा जाएगा, ये बहुत सरल होता है। आपसे जैसे पूछा गया कि 2 देशों का नाम लिख दीजिए और वहाँ के 2 शहरों का नाम लिख दीजिए। अब देखिए ऐसा प्रश्न कर रहा है, मतलब कि जैसे जो स्टूडेंट है वो ताकि जो कंट्रीज हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं या जो मतलब कि आइसलैंड्स वगैरह आइसलैंड्स हैं उनको बखूबी उनको क्या कहते हैं कंसीडर करे और वहाँ की भाषा, वहाँ की क्या कहते हैं जो वनस्पतियाँ या वहाँ के जो फल हैं, वहाँ के जो शहर हैं उनके बारे में कंसीडर करे। तो जैसे राइटिंग लैंग्वेज गेम के अंतर्गत प्रश्न ऐसे आएगा, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा कि 2 देशों का नाम लिखिए। जैसे मैंने लिख दिया इंडिया और जापान। अब उसमें तीसरे भिन्न प्रकार का जो प्रश्न रहेगा, कहेगा वहाँ के 2 शहरों का नाम लिख दीजिए। जैसे इंडिया में आप बॉम्बे लिख दीजिए और एक और शहर है मान लीजिए इलाहाबाद ही लिख दीजिए। अब ये कहता है कि उस देश के 2 शहरों का नाम और 2 फलों का नाम लिख दीजिए। तो जैसे अब आप इंडिया में ही मान लीजिए, तो वहाँ पर जैसे आपने लिख दिया एप्पल और आपने फिर लिख दिया बनाना, ये 2 फलों का नाम हो गया। तो इस प्रकार से मतलब कि देशों का नाम पूछना, वहाँ की लैंग्वेज को पूछना, वहाँ के शहर को, वहाँ के टाउन्स को, वहाँ के विलेजेज या स्कैटर्ड जो भी चीज़ें हैं उसको, और वहाँ के सिचुएशंस का जो मतलब वर्णन होता है वो राइटिंग लैंग्वेज गेम के अंतर्गत ही आता है। मतलब ये एक प्रकार से मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से, जैसे स्टूडेंट को दे दिया गया कि माय डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन 2 cities और 2 countries of your words and mention 2 cities as well as 2 fruits as well as 2 trees of that countries
मतलब आप दैट कंट्री मतलब उस देश के 2 वृक्षों का नाम, 2 फलों का नाम, 2 शहरों का नाम, ऐसा लिखिए। तो स्टूडेंट क्या करता है, कार्ड बनाता है, कॉपी में लिखता है, टीचर के पास, शिक्षक के पास आकर के दिखाता है। तो इस प्रकार से ओरल गेम्स हो गया, रीडिंग गेम्स हो गया और राइटिंग लैंग्वेज गेम्स के अंतर्गत यही, मतलब राइटिंग लैंग्वेज मतलब कि भाषा को लिखना, ये भी एक खेल है। जैसे भाषा का मतलब होता है किसी देश को लिखना, किसी भाषा को मतलब जैसे इंग्लिश लिखना, हिंदी लिखना, ये भाषा का नाम है। अंग्रेजी में बोलना, हिंदी में बोलना, ये भाषा का नाम है। तो इसके अंतर्गत अब देखिए, और दूसरी उसके बाद की जो पहेली है वो इस प्रकार से प्रश्न किया जाएगा, इस प्रकार से इसमें प्रश्न आएगा। वो प्रश्न क्या है, मैच वर्ड्स विद द कलर्स। अब मतलब कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के सामने ये कहा गया कि बेटा ऐसा है, तुम जो है जैसे यहाँ एक बुक लिखवा दिया गया और इसके बाद यहाँ पेपर लिखवा दिया गया, यहाँ पर इंक लिखवा दिया गया, तो उसको कहा गया कि इसको मैच कर दो। तो लड़का क्या करेगा, इसको मैच करेगा। जैसे यहाँ पर पेन लिखा है, तो अब इसमें जैसे पेन का संबंध इंक से है और इंक का संबंध पेपर से, पेपर का संबंध बुक से, तो इस प्रकार से इस श्रृंखला को जोड़ेगा। ये आएगा राइटिंग लैंग्वेज के गेम्स के अंतर्गत। जैसे दूसरी पहेली इस प्रकार की है, जैसे मैच वर्ड्स विथ द कलर्स। अब यहाँ कहा जा रहा है कि शब्दों को उसके रंगों से जोड़िए, मतलब जिस शब्द के सामने जो रंग सुटेबल हैं, उपयुक्त हैं, उसको उसके ठीक सामने लिखिए। अब जैसे आपको यहाँ लीव दे दिया है, फिर वाइट है, स्काई है, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, ब्लड है, ब्लैक है, स्नो है, येलो है, क्रो है, ब्राउन है, फुटबॉल है, ग्रीन है। अब आपको आंसर लिखना है। तो अब क्या करेगा लर्नर्स, स्टूडेंट, पीपल्स क्या करेगा, अब जो लीव जो होती है उसके बारे में वो सोचेगा। जब सोचेगा तो स्टडी करेगा। तो यहाँ पर लीव जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ग्रीन। स्काई है, ब्लू हो जाएगा। स्काई है, क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ऑरेंज है, येलो होगा। ब्लड है, रेड होगा। स्नो है, वाइट होगा। क्रो है, ब्लैक होगा। फुटबॉल है, ब्राउन। लीव्स ग्रीन, स्काई ब्लू, ऑरेंज येलो, ग्रीन ब्लू येलो रेड स्नो वाइट ब्लड रेड क्रो ब्लैक फुटबॉल ब्राउन। इस प्रकार से ये जो पहेली है उसका ये उत्तर आया। तो कहने का तात्पर्य है कि राइटिंग लैंग्वेज गेम्स के अंतर्गत इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि रीडिंग गेम्स, राइटिंग गेम्स और ओरल गेम्स के जितने स्टेप्स थे, जितने पॉइंट्स हैं, उसको आपने यहाँ पर स्टडी किया। तो अब राइटिंग लैंग्वेज गेम्स के अंतर्गत एक और प्रकार का जो प्रश्न है वो किया जाता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से राइट द नेम्स ऑफ 7 क्रिएचर्स, 5 प्राणियों के नाम, 7 प्राणियों के नाम, ये भी राइटिंग लैंग्वेज के गेम्स के अंतर्गत आता है। जैसे है एलिफेंट है, और क्या कहते हैं, डॉग है, टाइगर है, और क्या कहते हैं, फॉक्स है, और इसके बाद टाइगर है, फॉक्स है, डॉग है, हॉर्स है। ये सब चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं, लैंग्वेज गेम्स, राइटिंग लैंग्वेज गेम्स के अंतर्गत आती हैं। मतलब आप जो स्टूडेंट है उससे ये प्रश्न किया जाएगा कि 7 क्या है प्राणियों के नाम लिखिए, 7 जानवरों के नाम लिखिए, 5 जानवरों के नाम लिखिए। इस प्रकार के जो है प्रश्न किए जाते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें जैसे लिखा गया ट्राई टू राइट सम वर्ड्स एट लीस्ट इन 7, मतलब कि कुछ ऐसे शब्दों को लिखिए जो जिसमें 7 या 5 लेटर्स हों, मतलब इतने ही अक्षर आएँ, ऐसे शब्दों को भी लिखने की बात कही जाती है।
तो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है। अब देखिए एप्पल में एक दो तीन चार पाँच, इसमें 5 लेटर आए हैं। ऑरेंज में भी 5 आए, ऑरेंज में 6 आए हैं। देखिए ORA 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आए हैं। बनाना में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आए। तो इस प्रकार से जब आप 5 6 7 ऐसे लेटर्स की बात करेंगे कि इतने लेटर्स उसमें आए, ऐसे शब्द आप बनाइए, तो जो स्टूडेंट है, पीपल्स है, वो इन शब्दों को खोजने की चेष्टा करेगा। जब खोजने की चेष्टा करेगा तो उसकी जो वर्ड, उसकी जो वोकैबुलरी है, उसकी जो शब्दावली है, उसके जो शब्दकोश हैं, उसके जो शब्द हैं, वो धीरे धीरे डे टू डे जो है इनक्रीज होते चले जाएंगे। इस प्रकार से उसके वर्ड पावर भी बढ़ेंगे, उसके जो इंटरेस्ट हैं वो भी बढ़ेंगे, उसके इन्जॉयमेंट बढ़ेंगे, आपस में फन क्रिएट होगा। तो इस प्रकार से जैसे देखिए यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं, जैसे ये पूछ लिया जाए कि 3 अक्षरों वाले शब्दों का चयन कीजिए, ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जिसमें केवल और केवल 3 अक्षर आए हों, 4 अक्षर आए हों। जैसे देखिए इसमें पेपर लिखा है, पेपर में 5 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, कैप में 3 है, पेन में 3 है। तो इस प्रकार से राइटिंग लैंग्वेज के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और अब हम इसके बाद आप लोगों को जो है उसी के संदर्भ में जो है इस प्रकार से ये ओरल गेम्स और रीडिंग गेम्स और राइटिंग गेम्स समाप्त होता है। और हम इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर हम नेक्स्ट विजिट में जो है चर्चा करेंगे क्लासरूम टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब कि कक्षा में अंग्रेजी शिक्षण कैसे की जाती है, इस पर हम क्या कहते हैं पॉइंट्स टू पॉइंट चर्चा करेंगे। और हम ये क्या कहते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें से जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट करेंगे। एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने छाँट करके जो है उसको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू में जो है मैंने उसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसका मैंने डिटेल किया है। तो इस प्रकार से राइटिंग लैंग्वेज गेम, रीडिंग गेम्स और ओरल गेम्स, सारा गेम्स जो है समाप्त होता है। मतलब ये भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक था। मतलब कि ये उसके मतलब जो स्टूडेंट्स होता है, जो पीपल्स होता है, वो सब छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से ही, छोटे छोटे पहल के माध्यम से ही कुछ न कुछ सीखता है। तो इस प्रकार से आज का ये जो चैप्टर है आज इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।